टाइम कम है हमारे पास में और सिलेबस ज्यादा है। किस तरीके से कंप्लीट करना है अगले 3 मिनट में मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। 3 मिनट तक अगर वीडियो समझ में ना आए, अच्छी ना लगे, स्किप कर देना, बट 3 मिनट ध्यान से सुन लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो स्किप कर देना, मैं तुमसे खुद कह रहा हूं, उसके आगे टाइम वेस्ट मत करना। 3 मिनट में मैं तुम्हें ये ब्लूप्रिंट और मिस्टेक्स जो बच्चे कर रहे होते हैं, हर साल मैं क्यूटीज को देखता हूं, सेम मिस्टेक करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, उन सभी चीजों को आज हम लोग देख रहे होंगे। एआई का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, किस टाइम टेबल के साथ में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ना है, ये सब मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाने से पहले तुम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं। एक बार एक गधा था, उसका मालिक उसको नमक की बोरी लाद कर ले जा रहा था। पानी आया, पानी में गिर गया बेचारा। तो देखता है कि जो नमक था वो पानी में बह गया। अब नमक बह गया तो फिर जो बोरी थी वो हल्की हो गई। तो फिर वो खुशी खुशी अब हर बार जब भी वो जाता था तो वो पानी में कूद जाता था जानबूझ के कि बोरी हल्की हो जाए। मालिक ने एक बार देखा कि ये तो गधा है, तो उसने उस नमक की बोरी के जगह में रुई की बोरी रख दी। तो पहले से ही हल्की थी, गधा ठहरा अपना गधा, वो फिर गया पानी में डूब गया। अब पानी में जो रुई थी उसने पानी सोख लिया और भारी हो गई। फिर वो बेचारा गधा दांतों चने चबाते हुए एंड तक किसी तरीके से मरमरा के पहुंचता है, बहुत थक जाता है। तो ये क्या बताता है हमें कि गधा बनने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम अगर एक हफ्ते बाद है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाफ ईयरली एग्जाम अगर 1 महीने दूर है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब ये वीडियो तुम्हें कब देखने को मिल रही है मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जो तुम खुद से बना सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें हजारों वीडियोस स्ट्रेटेजी के देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, बस बहुत हो गया। फाइनल वीडियो है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का किस तरीके से टाइम टेबल होता है, विकास दिव्यकीर्ति सर किस तरीके से बताते हैं, उन सभी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज को मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हारे पास में एक दिन में कितना पोर्शन है ये डिसाइड करो, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने चैप्टर तुम्हें करने हैं। मान लो तुम्हारे पास में नंबर ऑफ चैप्टर हैं 20 और तुम्हारे पास में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, तो भैया नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे दिन में 2 चैप्टर्स करने हैं। इतना मैथ्स मैंने भी पढ़ रखा है, तुमने भी पढ़ रखा होगा। दिन में तुम्हें एक दिन में तुम्हें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि भैया अगर मैं इतना कर रहा हूं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर तुम दिन में 2 चैप्टर्स पढ़ रहे हो इसका मतलब कि वो ठीक है, अदरवाइज तुम बैकलॉग में जा रहे होगे, ठीक है। यहां पर टॉयट लिखा हुआ है तो इसको हम लोग नजरअंदाज करें बिकॉज अभी ये जा नहीं रहा है। खैर टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ डेज हमारे पास में कितने हैं, इससे तुम जब अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर रहे होगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें एक दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो को भजन की तरह सुनना है, भजन की तरह अगर सुनना हो तो इस वीडियो को भी देख लो, आगे 10-15 और स्ट्रेटेजीज देख लेना। अगर इस वीडियो को अपनी लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी है तो एक कॉपी पेन निकाल लो और अभी कैलकुलेट करो। 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से कितने दिन बचे हैं वो निकालो। अब अपने टाइम टेबल में जितने भी दिन तुम्हारे पास में बचे हैं उसमें से 3 दिन माइनस कर देना, क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना जो टाइम टेबल है वो हमें 3 दिन घटाकर बनाना है, जिससे कि हमारे फर्स्ट एग्जाम के लिए हमें थोड़ा सा गैप टाइम मिल जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड चीज, रोज हमें 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनल टाइम में सोचते हैं कि एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लूं। देखो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं, वो एक पाथवे से होकर गुजरते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ थोड़ी सी साइंस पढ़ाता हूं। जब तुम साइंस पढ़ते हो ना तो तुम्हारा एक न्यूरो पाथवे एक्टिवेट होता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन जा रही होती है। वही जब तुम लिटरेचर पढ़ रहे होते हो तो दूसरे जगह से तुम्हारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। दिमाग में सिर्फ एक तार नहीं है, तुम्हारे दिमाग में करोड़ों तार हैं और उनका अलग अलग कनेक्शन बनता है तुम्हारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। जितने वैरायटी के सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे होगे उतने वैरायटी के पाथवेज इस्तेमाल हो रहे होंगे और उतना ही ज्यादा तुम लोग अटेन कर पाओगे। वो जो दिक्कत होती है ना, भैया दिन भर पढ़ा लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, जो एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें दिक्कत होती है, वो इस वजह से होती है कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट एक ही धुन में पढ़े जा रहे होते हो। सब्जेक्ट चेंज करोगे, 2 सब्जेक्ट को साथ में पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से तुम्हारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें दिमाग में भी बैठेंगी। अब क्या करना है, तुम्हारे क्लास के हिसाब से 9, 10 जिसमें भी तुम हो,
एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट। हार्ड तुम्हें मैथ्स भी लग सकता है, साइंस भी लग सकता है, सोशल साइंस भी लग सकता है। इजी में तुम्हें इंग्लिश हिंदी, तो इजी तुम्हें लगता ही है, ठीक है। अब वही है ना गधे वाले एग्जाम्पल की बात। अब तुम्हारे हिसाब से चीजें अलग होंगी, तुम्हें क्या पता हिंदी हार्ड लगती हो, उसी हिसाब से देखो, जो तुम्हें हार्ड लगता है वो एक सब्जेक्ट करो, और जो इजी लगता है उसे एक सब्जेक्ट को कर रहे होगे तुम, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये तीनों जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उसके लिए एक वन शॉट का जो आइडियल लेंथ है वो करीब 1 घंटे का रहता है, ठीक है। चैप्टर पे भी डिपेंड करता है। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो करीब 1.5 घंटे भी चले जाते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आधे घंटे 45 मिनट में भी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अप्रॉक्स जो तुम्हारी लेंथ रहती है वो 1 घंटे रहती है। सोशल साइंस के हर एक चैप्टर को तुम्हारे क्लास 10th को मैंने 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंप्लीट करवाया है, और ऑन एवरेज तुम्हारा पूरा सोशल साइंस करीब 10 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो मैंने तुम लोग को बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, एनिमेटेड लेक्चर्स। इसके साथ साथ में जो तुम्हारा मैथ्स हो गया, जो तुम्हारा साइंस हो गया, वो भी करीब 1 घंटे वाले जो वन शॉट्स हैं वो जरूर देखना। क्यों? अब देखो, क्लास 10th में, क्लास 9th में जब तुम पहली बार कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये जरूरी है कि तुम उसको इस तरीके से पढ़ो कि कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, क्योंकि आने वाले पोर्शन में क्लास 10th में फाइनल एग्जाम के लिए तुम्हें वो हेल्प करेगा, बार बार उस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा। और क्लास 9th में भी आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें ये वाला जो फर्स्ट हाफ है तुम्हारा, हाफ ईयरली है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब 10 मिनट के, 15 मिनट के ये वन शॉट देखने का कोई फायदा नहीं है, पहले तुम्हें एक फुल लेंथ वन शॉट देखना ही देखना है, ठीक है। अगर ये टिक हो गया, इसके बाद तुम सेकेंड स्टेप में आओ, ठीक है। स्टेप वाइज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले वन शॉट देख लिया, सेकेंड स्टेप क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नई वाली जो एनसीईआरटी तुम्हारी क्लास 9th की बनी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अगर तुम नहीं लगाओगे तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस बनाओ, मैथ्स के, साइंस के तो जरूर से बनाओ, क्योंकि इस बार तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लास 10th वालों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस बार जो तुमने रेजिग्नेशन ली है ना वो दिखेगा। जो सीबीएसई का जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है वो एकदम बदल दिया है इस बार, इसी वजह से उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन बैंक रखे हुए क्लास 9 क्लास 10 दोनों को मैं बोलता रहता हूं, क्वेश्चन बैंक जरूरी है। जो क्वेश्चन बैंक लिया है उसको बस पूजा करने के लिए मत रखो, उसको लगाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता जाएगा, उतना और इजी लगने लग जाएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिवीजन का। रिवीजन कोई बच्चा करता ही नहीं है, 9th में तो बिल्कुल नहीं करता, 10th में कुछ बच्चे गिने चुने तरीके से कर लेते होंगे, अदरवाइज नहीं करते हो तुम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सब तो होता रहता है, ये तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं करता है। क्या करना है इसमें भैया? रिवीजन होता कैसे? 3 तरीके से मैं तुम्हें बताता हूं रिवीजन जिस तरीके से किया जाता है। पहला है शॉर्ट नोट्स बनाकर। जब मैं क्लास 10th में था, अपनी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक बड़ी सी कॉपी खरीद ली थी, और उसमें मैं 1 पेज नोट्स बनाया करता था अपने क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट की। अब 1 पेज नोट्स बनाते बनाते मेरे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता था, और फिर जब मुझे रिवीजन करना हो तो 1 पेज नोट से मेरा वो चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाता था, ठीक है। ये कोशिश करो कि हर एक चैप्टर का करीब 2 से 3 बार तुम रिवीजन करो। 1 पेज नोट से तुम्हारा ये जो रिवीजन है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? सॉल्व क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। क्लास 10th के बच्चों, पीवाईक्यूज से ही तुम्हारा 60% क्वेश्चन बनता है, तो पीवाईक्यूज बनाना शुरू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन बैंक से पूजा करने के लिए नहीं ली है ले लो, खरीद लो, और इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जो तुम्हारे पीवाईक्यूज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% तुम्हारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे इस बार भी। हमेशा तुम्हारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यूज ही होते हैं। क्लास 10th वालों के लिए जरूरी है, 9th वालों के लिए नया सिलेबस है, उनके लिए तो भाई क्वेश्चन बैंक ही सहारा है, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन बैंक से अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और ट्रिक तुम लोग को अभी बताता हूं, ठीक है। लास्ट है टेस्ट। अपने लिए टेस्ट दो, अपने चैप्टर्स का टेस्ट दो। कैसे देना है? चैट जीपीटी सभी के पास है, चैट जीपीटी पे जाओ, अपने क्लास का, सब्जेक्ट का, जो चैप्टर का नाम है वो बोलो, और बोलो मुझे 15 एमसीक्यूज दे दो। 15 एमसीक्यू तुम्हें उस चैप्टर के मिल जाएंगे जो तुमने अभी अभी कंप्लीट किया है। देखो बना पा रहे हो कि नहीं। अगर बन जा रहे हैं इसका मतलब तुम्हें उस चैप्टर का एक तरीके से आइडिया लग चुका है। और ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे किस किस कॉन्सेप्ट को फिर से स्टडी करना है, ठीक है।
समझ में आया? तो टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर 1 पेज नोट बनाओ। इन तीनों स्टेप्स में से जितने ज्यादा स्टेप को तुम फॉलो करोगे वो चैप्टर उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? रोड मैप तुम्हें मैंने बता दिया। टाइम कम है तो बस 1 पेज नोट्स बना लो, टाइम कम है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, टेस्ट सॉल्व कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन रिवीजन किस तरीके से करना है? इन तीनों स्टेप्स के साथ में करना है। अगर तीनों कर लिया तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर से तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हार्ड चैप्टर मैंने तुम लोग को बता दिया किस तरीके से कंप्लीट करना है। जो इजी चैप्टर्स हैं, हिंदी सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लगता होगा, हिंदी सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता होगा, 3 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्लास 10th में 3 घंटे के अंदर मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं कोर्स का प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से जाकर तुम एक चैप्टर को 10-15 मिनट में, 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये स्टेप तुम्हारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे। 10 दिन बाद फिर से तुम्हें उसको वापस करना पड़ेगा, फिर से 1 शॉट देखने पड़ेंगे और इसी लूप में तुम फंस जाओगे। ये गलती मत करना, तुम्हारे सीनियर्स ये गलती करके जा चुके। ठीक है, समझ में आया? अब देखो टाइम टेबल कैसे बनाना है। पता है टाइम टेबल की खास बात क्या है? कि वो कभी फॉलो नहीं होता है, एक दिन छूट ही जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो बनी, किसी का बर्थडे पड़ जाएगा, किसी की शादी पड़ जाएगी, घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, तुम्हारी बीमार पड़ जाएगी, या फिर कोई मूवी आ जाएगी, देखने चले जाओगे, किसी ना किसी कारण की वजह से क्रश का कॉल आ जाएगा, किसी ना किसी कारण की वजह से तुम्हारा एक दिन छूट जाता है। उसके लिए क्या करना है? अपने को एक एक्स्ट्रा डे संडे देकर रखना है सबसे पहले सेफ साइड में। ठीक है, पूरा भर दोगे तो एक दिन मिस हो जाएगा, पूरा टाइम टेबल बदलना पड़ जाएगा, तुम भी जानते हो। इसी वजह से एक दिन रेस्ट डे के लिए है अपने पास में। बाकी जो हमारे दिन हैं इनको हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर कोई भी बैकलॉग आता है तो संडे के दिन कंप्लीट कर लेंगे, इस बात का तो चलो अपने पास में ऑप्शन है, स्कोप है। क्या करना है? एक दिन हार्ड सब्जेक्ट उठाना है, साइंस का एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर उठा लिया। इसके बाद में इंग्लिश का एक चैप्टर उठा लिया। इसके बाद में ट्यूसडे को तुमने सोशल साइंस का एक चैप्टर उठा लिया और हिंदी का एक चैप्टर उठा लिया। ठीक है, हिंदी के जितने भी लेक्चर्स हैं मैं बता रहा हूं वो पढ़ाई जैसे नहीं लगने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में जो मैंने बनाया है वो मूवी की तरह बना है, एक कहानी की तरह तुम लोग को सुना दूंगा। तो इसी वजह से इसको तो तुम लोग काउंट ही मत करो। तुम रोज खाना खाते टाइम हिंदी को अपने टाइम टेबल में ऐड कर लो, मजा आ जाएगी। एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें बुरा लगेगा, यार भैया रोज मजा आती थी खाना खाते टाइम, हिंदी के वीडियोस देखने में मजा आती थी। एक बार ट्राई करो, मेलोडी खाओगे, खुद जान जाओगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्या करना है? मोटा मोटी साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, एक हार्ड सब्जेक्ट का एक चैप्टर रखना है और इसी तरीके से टाइम टेबल बनाना है। अगर तुम्हें प्रिंटेबल फॉर्म में ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें दे दूंगा, एक फॉर्मेट बनाकर उसको प्रिंट कर लेना और उसमें तुम अपने चैप्टर्स की लिस्ट दे दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा रोड मैप तुम्हें पता चल गया। इसी तरीके से तुम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम्हारे पास कम दिन है तो किस तरीके से चैप्टर्स को डिवाइड करना है। उसके बाद में मैंने तुम्हें बता दिया कि हार्ड और इजी चैप्टर कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में मैंने तुम्हें बता दिया कि जो तुम्हारा चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से कैसे कंप्लीट करना है, उसके स्टेप्स बता दिए, रिवीजन के स्टेप्स बता दिए और फिर एंड में मैंने तुम्हें टाइम टेबल बता दिया है। इतना सफिशिएंट समझ में अगर आ गया हो तो जाओ फॉलो करो और इसके साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, बट हिंदी के बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे तुम लोग को मिल जाएंगे। सोशल साइंस के वीडियोस मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। बस हो गया, मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि टाइम टेबल तो अपना सेट हो चुका है।